वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ वामिका का फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें वामिका क्या खाती है, क्या पीती है, क्या क्या मैं एक्स्ट्रा में उसको देती हूँ, कैसे उसको खाना खिलाती हूँ और कैसे सारी रेसिपीज बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। आप रेसिपीज भी बना के अपने लिए, बेटे या बेटे के लिए या किसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसी रेसिपीज होती है ना जो आप अपने लिए भी ट्राई कर सकते हो। सच कहूँ तो कभी कभी जो वामिका के लिए मैं बनाती हूँ ना, मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ और हम दोनों का भी हो जाता है उसी में। आप सब भी वैसे ट्राई कर सकते हो। हेल्दी रेसिपीज होती है बच्चों की, तो बच्चों की हेल्दी रेसिपी के साथ साथ आपका भी हेल्दी चीज़ें फॉलो हो जाती है। देखो, सब्जी वब्जी तो बच्चे खाते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर चाहती हूँ ना कि सब्जी वब्जी भरा हो उसके रेसिपीज में। ऐसा हमेशा ट्राई करती हूँ मैं। तो चलो हम मिलके बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, मैं जाके फ्रिज चेक करती हूँ क्या है खाने को, मतलब सब्जी में क्या क्या है, उसके हिसाब से मैं चीज़ें करने वाली हूँ। क्योंकि देखो, मैंने आज ऐसे ही अचानक से प्लान कर लिया कि मुझे आज व्लॉगिंग करनी है, बिकॉज बहुत दिन हो गया था और मैं सोच रही थी डेली आज करूँगी कल करूँगी और नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज जैसे भी होगा, जो चीज़ें होगी उसके साथ ही मैं सारी चीज़ें स्टार्ट कर देने वाली हूँ। तो चलो मैं फ्रिज में चेक करती हूँ क्या है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो सबसे पहले अभी वामिका को मैं काऊ मिल्क देने वाली हूँ, क्योंकि उठने के बाद उसको कुछ तो चाहिए होता है, तो काऊ मिल्क देती हूँ मैं उसको। तो काऊ मिल्क जब तक वो पिएगी उसके बाद मैं सब्जी वब्जी देखती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो चलिए, वामिका के लिए मैं कर रही हूँ दूध गरम, और मैंने अपना चाय भी बनाया था जो कि ठंडा हो गया था, मैं फिर से गरम कर रही हूँ। और वामिका के लिए मैंने दूध निकाल लिया है। आज मैं उसको कटोरी चम्मच से पिला रही हूँ ताकि उसको आदत ना हो किसी चीज़ की। जैसे मैं उसको डेली अगर बोतल में दूंगी ना तो उसको उसी चीज़ की आदत रहेगी। मैं ऐसा आदत उसको लगाती ही नहीं हूँ। आपको दूध अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है? मजबूरी में पी रहे हो आप? ये लो ये लो ये लो। हाँ ठीक है, मजबूरी में ही पी लो, लेकिन पी लो। थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो उसको होने दीजिए, चलेगा। लेकिन बच्चे को ना आप एक चीज़ की आदत बिल्कुल मत डालिए। जैसे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं ना कि ये बस बोतल से ही पीता है, या कुछ बोलते हैं कि ये बस ऐसे ही पीता है या ऐसे ही खाता है। तो वो ऐसे ही नहीं खाता, आपने उसको ऐसे ही ट्रेंड किया है, उसको आपने वैसे ही खिलाया है, तभी वो ऐसे खाता है। वरना अगर आप उसको हर तरीके का आदत डलवाओगे ना तो वो कभी भी एक चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये पेरेंट्स की गलती होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि बच्चा बस एक चीज़ से ही खाता है या पीता है। गाइज, आप सब पूछते रहते हो कि वामिका कैसे काऊ मिल्क पीना स्टार्ट की है। तो मैं आपको बता दूं, जो पुराने व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, मैंने डेली दूध देने की ट्राई की है। चाहे वो पिए ना पिए उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं पीती थी तो उस दूध का हम चाय बना के पी जाते थे, बट उसको डेली मैं देती थी। वो कभी कभी किसी दिन तो वो एक चम्मच भी नहीं लेती थी, छोड़ देती थी। बट हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं आज नहीं देंगे। डेली मॉर्निंग में उसको उठ के मैं देती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसने चीज़ों को समझा और एक दो चम्मच एक दिन लिया, फिर उसको टेस्ट समझ में आने लगा और देन उसने पीना स्टार्ट कर दिया है। आज भी उसने पूरा नहीं पिया है, आप देख सकते हो, अगर आप देख पाओ तो थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा दूध है जिसका मेरा एक कप चाय हो जाएगा। जितना उसका मन उतना ही पीती है, तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ, वो एक कप चाय बन जाएगा इजली इसमें। ये मैं दूध इधर साइड में रखती हूँ और अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज फ्रिज से क्या निकाली हूँ, चलो दिखाती हूँ। फ्रिज से आज मुझे ये कद्दू निकला है और मैं सोच रही हूँ ये कद्दू ही आज मैं वामिका को खिलाऊंगी। तो देखो, मैं कोई भी रेसिपी पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि जो भी सब्जियाँ आपके पास है, जो आप खा रहे हो ना, वही सब्जियाँ आप अपने बेबी को खिलाओ। तो मैं आज इस कद्दू की एक रेसिपी बनाऊंगी और अपने बेबी को खिलाऊंगी। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें, जो सब्जियाँ हम खा रहे हैं वो मेरा बच्चा भी खाए। तो चलो इस कद्दू से कुछ रेसिपी ट्राई करते हैं। आ लो अभी। तो हेलो मम्मियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह हम सब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ इस कद्दू की ब्रेकफास्ट। तो कद्दू को पहले, सबसे पहले छील लें, उसके बाद इसको धो लें और इस तरह से आप कद्दूकस कर लें। कद्दूकस मैंने कर लिया है और प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब आगे बताती हूँ और क्या क्या चाहिए। तो एक छोटा सा प्याज मैंने कट किया है, थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है और थोड़ा सा वाइट वाला जो तिल होता है ना वो लिया है।
तो चलिए अब बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा सूजी लिया है, 1 कप है अराउंड। उसके बाद मैंने इसमें सारी चीज़ें को ऐड कर दिया, जैसे कद्दू, प्याज़, धनिया पत्ता और व्हाइट वाला तिल। इन सबको ऐड करके आप इसमें पानी डालें और सिंपली इसमें नमक डालें। और आप अपने बैटर को ना इस तरह से देख लेना कि किस तरह से आपको तवा पे बनाने में ईज़ी हो, तो आप उस तरह का रखना। मैंने देखो कुछ इस तरीके का रखा था। एक तवा लिया है, उसमें घी ऐड किया और बस इसको चीला बनाओ, डोसा बनाओ, बैटर मतलब इस बैटर को आप जिस तरह से भी तवा पे बनाना चाहो, आप बना सकते हो। मैंने थोड़ा-सा पैनकेक के जैसा बनाया है। सो पैनकेक ईज़िली छोटा-सा होता है ना, तो अगर आपका लोहा का तवा है ना, तो आप बेसिकली बच्चों के लिए ना पैनकेक बनाओ, वो ईज़िली निकल जाएगा। जिनको भी नहीं निकालना आता है, कुछ लोग हमसे कमेंट में पूछते हैं कि आप कैसे निकाल लेते हो लोहे के तवा में। सो देखो, लोहे के तवा में ना बेसिकली आपको छोटा-छोटा बना के ट्राई करना चाहिए, अगर आपको नहीं आता है तो। तो छोटा-छोटा बना के आप ट्राई कर लो, उसको निकालो। छोटा-छोटा निकालने में ना बहुत ईज़ी होता है, तो उसको निकालो, वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जब एक तरफ से ये पक जाए तो इसको पलट लीजिएगा और दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से पकाइएगा। अगर आपको घी की ज़रूरत लगे तो और ऊपर से आप ऐड कर लेना, ताकि वो अच्छे से निकल जाए। तो देखो यही है ट्रिक, और कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई इसमें मैथमेटिक तो लगानी नहीं है कि इसमें मैं आपको बताऊँ कि क्या ट्रिक है। आप घी डालकर इस पे डालो, उसके बाद निकालने टाइम थोड़ा-सा घी डाल दो, तो वो अच्छे से निकल जाएगा। बेसिकली मैं तो यही करती हूँ, बाकी पता नहीं आप लोग कैसे करते हो कि आपसे नहीं हो रहा है। सो ट्राई ज़रूर करना, इस तरह से ही मैं करती हूँ। और ये देखो मेरा कद्दू का ये ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है। सो ये इसको आप कद्दू चीला बोलो, कद्दू पैनकेक बोलो, या जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। सो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलो मैं अपनी बेटी को इसको खिला लेती हूँ। अमिका, खाना खाना है आपको? खाना खाना है? आर यू रेडी? आपको अच्छा लग रहा है क्या वामिका? नहीं लग रहा है? ओके मत खाओ फिर। क्यों खा रहे हो आप फिर? आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो? आप खाओ, आप खाओ। नहीं आप खाओ। हाँ पापा आएंगे बाद में, आप पहले खाओ। हाँ ताता आ जाएंगे आपसे, खाओ आप पहले। सो गाइज वामिका ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और उसको ये लौकी का चीला बहुत पसंद आया। आप चीला बोल लो या जो बोलना है, आप अपना नाम दे सकते हो, लेकिन उसको बहुत जब पसंद आया और ये हमारा भी ब्रेकफास्ट हो गया उसी में। सो देखो मैं बताती हूँ, पहले ना मेरे घर में ये लौकी वगैरह आता ही नहीं था, क्योंकि मेरे घर में किसी को पसंद ही नहीं है। लेकिन जब से वामिका आई है तो उसको खिलाने के चक्कर में, अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करने के चक्कर में ना, कोई रेसिपी तो हमें भी पसंद आ जाता है। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो चलो मैं अब उस आगे आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रही है, क्या चीज़ें खाने वाली है। फिलहाल वो अभी एक नैप लेगी, क्योंकि उसको खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। नहाना धुलाना उसका मैंने पहले ही कर दिया था, तो अब वो सोएगी थोड़ा देर। उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ वो क्या करने वाली है। तो चलो मिलती हूँ आपसे आगे। गाइज एक चीज़ तो मैं आपसे बोलना भूल गई, ये लौकी का चीला ना आप अपने लिए भी ज़रूर ट्राई करना, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा है। वामिका ने ब्रेकफास्ट करके एक अच्छी सी नैप ले ली और उठने के बाद अपने टॉय से खेल रही है। देखो घर में बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन उसमें बच्चे खेलते नहीं हैं। कुछ ही वैसे होते हैं जिसमें ना बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये वाला जो टॉय है ना, मस्त है, सेफ है इसमें डालने को, निकालने को। सो वामिका को ना इसमें बहुत मज़ा आता है और इसमें मस्त टाइम पास करती है वो। सो ये 10-15 मिनट के लिए इसको दे के मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि वो इसमें खेल रही होगी। सो चलो इसको खेलने के बाद मैं उसको कोई फ्रूट देने का सोच रही हूँ, तो चलो उसको देती हूँ। आज वामिका को मैं अनार दे रही हूँ फ्रूट में, क्योंकि बहुत दिनों से ना उसको अनार नहीं दिया है। कभी वो केला खाती है, कभी संतरा खाती है, कभी अनार खाती है, कभी अंगूर का अगर सीजन होता है तो अंगूर खाती थी। तो देखो वामिका को ना थोड़ा फ्रूट बहुत कम पसंद है, जैसे उसको सेब वगैरह ना पसंद ही नहीं है, मतलब कभी खाती है कभी नहीं खाती है। तो उस हिसाब से मुझे फ्रूट्स चूज करना पड़ता है। तो आज मैं उसको अनार दे रही हूँ और ये बहुत अच्छा है, इसको छील के दे दो, वो आराम से बैठ के खा लेती है और टाइम पास भी होता है उसका। तो मैं उसको प्लेट में दे देती हूँ और वो ईजिली खा लेती है। सो गाइज वामिका ने पूरा अनार फिनिश कर लिया है। क्या हुआ? हम लोग बाहर चलते हैं। तो अब मैं इसके लंच की तैयारी करती हूँ।
तो लंच की रेसिपी आप सबके सामने होगी, आप सब भी ट्राई करना, बहुत हेल्दी है। तो चलो, वामिका तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है, चलें? सो गाइज, वामिका मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी, तो मैं उसको पापा के पास रख के आई हूँ। और अभी मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ, जैसे फ्रूट्स के बारे में मैंने आपसे कहा, तो वामिका ना डेली कुछ ना कुछ फ्रूट्स लेती ही है। वैसे उसके पास ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसको फ्रूट पसंद नहीं है। कभी वो सेब खाती है, कभी नहीं खाती है। 2 चीज़ें ही वो हमेशा खाती है, एक अनार और एक केला। उसके अलावा अगर संतरा अगर मीठा हुआ तो वो खाती है। वैसे अगर एप्पल भी ना किसी दिन मीठा होता है तो खाती है, दूसरे दिन वही एप्पल नहीं खाना होता है उसको। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता उसको एप्पल पसंद है या नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ चीज़ें आज उनको खाना होता है, अगले दिन वही चीज़ नहीं खाना होता है, या आज वो ये चीज़ पसंद कर रहे हैं, कल वो चीज़ पसंद करते हैं। सो ये कोई अजीब बात नहीं है, ऐसा सभी बच्चे करते हैं। सो चलो बताती हूँ मैं आगे लंच में क्या बना रही हूँ। फिलहाल मैं तो अभी सोच रही हूँ सोयाबीन राइस बनाने का, तो चलो मिल के बनाते हैं और हेल्दी आइटम अपने बच्चे को खिलाते हैं। चले। आज के लंच में मैं बना रही हूँ सोयाबीन राइस, जो कि बहुत हेल्दी है आपके बेबी के लिए और आपके लिए भी। तो आप अपने लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सोयाबीन को उबाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन को कट कर रही हूँ। 2 लहसुन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। और थोड़ा सा हाफ प्याज को मैं छोटा छोटा पीस में कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो ले लेना, अगर आपके पास मटर हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो बेसिकली जो भी सब्जियां आपके पास है जो आप डालना चाहते हो ना, वो ले लेना। सोयाबीन हमारा उबल चुका है, तो अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ और एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें इस सोयाबीन को पीस लेंगे। अब मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाया, उसको गर्म होने पे मैंने घी ऐड किया है, थोड़ा सा सरसों के दाने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद उसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, जो मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया था। इसको ना ऐसे ही डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद जो भी सब्जियां आपने लिया है वो डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा भूनिए। थोड़ा सा भून जाए तो आप उसमें ये जो सोया चंक आपने पीसे हैं उसको ऐड कर दीजिए। अब इन सबको अच्छे से भूनिए। थोड़ा सा सोयाबीन जब लाल लाल सा आपको दिखने लगे ना, बिल्कुल इस तरीके का, तब आप उसमें बॉइल्ड राइस लो और ऐड कर दो। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से भूनिए, चावल को भी अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और नमक डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा भूनिए और ये बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ईजी है और बहुत हेल्दी है और ट्रस्ट में बहुत टेस्टी भी लगता है। आज के लंच में हमने सोयाबीन का राइस और गवार की सब्जी मैंने घर पे बनाई थी, तो वो भी उसको दे दिया है। उसको ना बीन वगैरह की चीज़ें जैसे जो होती है ना, वो उठा के खाने में मज़ा आती है, तो मैं उसको थोड़ा दे देती हूँ। और इसके चलते आजकल ना हम लोग अपनी सब्जी में मिर्ची नहीं डालते हैं, हल्का मसाला डाल के बनाती हूँ, ताकि वामिका को भी मैं दे सकूँ और वो भी खा सके। आज वामिका को चम्मच से खाना है और वो ऐसे ही लगातार अभी कुछ दिनों से कर रही है। उसको चम्मच देख के चम्मच से खाने की मतलब ट्रेनिंग लेनी है। सो उसका ट्रेनिंग चालू है। लेकिन हाँ, उससे पेट नहीं भरता है उसका, तो मैं ही खिलाती हूँ। लेकिन ये अच्छा आइडिया है, वो सीखती है और अच्छे से जितना भी खाना खाती है ना वो चम्मच से, तो मुझे देख के खुशी मिलती है कि चलो कुछ तो भी खा रही है वो। और ये अच्छा है, मैं उसको करने देती हूँ, मैं उसको कभी रोकती नहीं हूँ कि मत करो, गिराने दो, जितना गिराना है गिराएंगे। हाँ, पहले क्या था ना, वो प्लेट गिरा देती थी, तो मुझे ना फिर ये सिलिकॉन वाली प्लेट खरीदनी पड़ी, जिससे कि वो उस पर चिपक जाए और गिरे ना। ये प्लेट बहुत अच्छी है, अगर आप भी अपने बेबी के लिए चाहते हो ना कि कोई प्लेट में दूँ उसको और वो प्लेट लेके इधर उधर ना करे या खाना ना गिराए, तो ये सिलिकॉन का प्लेट ले लो। ये जहाँ भी रखोगे ना वो चिपक जाता है, तो बेस्ट है बच्चों हो के गया लिए। आपका? अब नहीं? ओके, नहीं खाएंगे। सब्जी खाना है आपको? थोड़ा बीन बीन, हाँ ले लो, बीन खा लो। हाँ गुड गर्ल, लो बीन खा लो। नहीं खाना, ये भी नहीं खाना अब? ओके, ये देखिए वामिका ने कितना खाना खाया है और ये कितना गिराया है। इधर भी दिखाइए ये कैसे खाया है। चम्मच से खाने की ट्रेनिंग चल रही है वामिका की। पानी पियो आप, पानी पियो, हाँ गुड गर्ल। सो गाइज, वामिका ने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है और आप सब ने देखा वामिका कैसे खा रही थी। सो मैं उस बारे में आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। वामिका जो है ना, वो बचपन से ही सेल्फ फीडिंग करना पसंद करती है। उसको कोई मम्मी पापा भी खिलाते हैं ना तो उसको पसंद नहीं है, खासकर सूखा आइटम जैसे पैनकेक, रोटी, चावल जैसे ड्राई चीज़, तो वो नहीं चाहती है कि उसको कोई खिलाए। वो खुद से ही खाना ज़्यादा पसंद करती है और ये इसका शुरू से रहा है। और अभी उसका नया ये स्टार्ट हुआ है कि उसको स्पून से खाना है। तो स्पून से खाने वाली चीज़ अभी उसने मम्मी पापा को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो अभी उसको ऐसा पता हो गया कि इसको ऐसे खाते हैं। तो उसको अभी नया नया उसने ऐसा स्टार्ट किया है करना, तो मैं उसको करने देती हूँ, उसको गिराने देती हूँ। स्टार्टिंग से ही मैंने उसको कभी खाने पीने को लेके वो नहीं किया है कि तुम गिरा लोगी या गंदा कर लोगी। चलो ड्रेस चेंज कर दूँगी, इसमें क्या है।
सो मैं उसको शुरू से ही करने देती हूँ। हाँ, मैं दाल चावल अगर वैसी कोई आइटम दे रही हूँ तो मैं उसको नहीं देती हूँ जो कि वो डायरेक्ट ही कटोरी गिरा ले, मतलब तो वैसी चीज़ें मैं नहीं देती हूँ। तो जो चीज़ें जैसे दाल चावल अगर खिलाना होता है ना तो मैं उसको खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ, लेकिन जो भी ड्राई चीज़ें हैं वो शुरू से ही खुद से खाती है। सो ये कोई नया नहीं है, बस गिरा देती है, मैंने वो आपको आज दिखाया है। तो चलो मैं अब उसको टाइम देती हूँ, उसके साथ खेलती वेलती हूँ क्योंकि सुबह से बहुत बिजी सी हूँ। तो चलो आगे मिलती हूँ। गप्पा गप्पा क्या होता है? नो 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 नो, मम्मी का नो 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 कर दो। नो 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 कैसे करते हो आप? नो 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 करके दिखाओ। नो 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 नो। आप नो 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 कर, ऐसे बुलाओ, ऐसे आओ। ओ गब्बा गब्बा, क्या होता है ये गब्बा गब्बा? गिर जाओगे आप। सो गाइज, वामिका इवनिंग का टाइम में डेली नीचे जाती है, खेलती है, थोड़ा मस्ती करती है और दौड़ती है इधर उधर। सो अभी इवनिंग का टाइम में उसको नीचे जाना ही जाना होता है, वो मानती ही नहीं है, उसको पूरा पता होता है कि अभी हम लोग नीचे जाएंगे। सो उसका टाइम हो चुका है तो अभी हम लोग जाएंगे लेके नीचे, लेकिन उससे पहले मैं उसको कुछ स्नैक्स खिलाना पसंद करती हूँ ताकि वो नीचे जाके ऊपर आने की जिद ना करे कि मुझे भूख लग गई है। सो बच्चे का पेट जब भरा होता है तो वो अच्छे से मस्ती करते हैं। सो मैं अभी उसको कुछ स्नैक्स में खिलाऊंगी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची बट मुझे लगा कि नहीं, आज कुछ अलग देती हूँ उसको। सो मैं पूरा रूटीन देखती हूँ उसका कि आज दिन भर में उसने क्या क्या खाया है, उस हिसाब से मैं उसको स्नैक्स देती हूँ। तो आज मैं उसको पनीर देने वाली हूँ और पनीर को थोड़ा रोस्ट कर देती हूँ, मतलब कट करके तवा पे थोड़ा सेक देती हूँ हल्का सा घी डाल के। सो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ। और चलो मैं उसके लिए पनीर थोड़ा सा सेक लेती हूँ, तो उसके बाद मैं उसको नीचे लेके जाऊँगी। इस एज के बच्चों को ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है पनीर, इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो मैं वामिका को ये जब भी उसकी टीथिंग स्टार्ट होती है तो मैं चाहती हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिले, तो मैं उसको पनीर देती हूँ। वाइट वाला जो तिल होता है ना वो भी डालती हूँ उसके खाने में ताकि उसको अच्छा कैल्शियम मिल सके। वामिका को हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर दिया था कि हम नीचे जाएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, बट ये देखो यहाँ क्या स्टार्ट हो गया। वामिका आप मेकअप कर रहे हो? मम्मा उतवा, मम्मा 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 मम्मा। आप नो 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 कैसे करते हो? वामिका नो 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 कैसे करते हो? ऐसे करते हो? तो मुझे ना अभी किचन में काम करना है, अभी उसके लिए डिनर बनाना है, तो मैं क्या जुगाड़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। देखो जी, बाहर तो कहीं हम लोग गए नहीं और रात भी हो गया, तो अब बनाना है डिनर। तो डिनर बनाने से पहले मैं वामिका को बिजी रखने का कुछ आइटम बना रही हूँ। तो ये आप अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा सा कढ़ाई में घी डालना, उसमें गुड़ का पाउडर डालना और थोड़ा सा पानी डालना। बॉईल हो जाए और जब थोड़ा चटचटा हो जाए तो आप उसमें मुरमुरे डाल देना, या फिर आप जो भी अपने बेबी को खिलाना चाहते हो ना आप वो भी डाल सकते हो। और इसको डाल के आप इस तरह से भून लेना और सुखा लेना गुड़ को,
अब आप अपने बेबी को एक प्लेट में करके दे दो और आप देखोगे कि वो एक एक मुरमुरा उठा कर अपने से खा रहा है और अच्छा टाइम पास हो रहा है और आप अपना काम ईजिली कर सकते हो। सो मैं तो ऐसा ही कुछ ट्राई करती हूँ जब भी मुझे कुकिंग करना होता है और वामिका परेशान करती है या नहीं करने देती है, तो ये रेसिपी बेस्ट है। और आप टेंशन मत लो कि ये इतना आपका बच्चा खा लेगा तो फिर खाना क्या खाएगा, क्योंकि इतना बिल्कुल नहीं खाएगा, वो गुड़ के कारण ना थोड़ा चिपक जाता है। सो आपके बच्चे को ना निकालने में टाइम लगता है और वो एक एक मुरमुरा उठा के खाता है, सो बहुत टाइम जाता है उसमें। तो बहुत अच्छा रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब हम डिनर बनाएंगे। तो डिनर बनाने के लिए मैंने एक चुकंदर लिया है और आज हम चुकंदर की रोटी बनाने वाले हैं। तो चुकंदर बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए भी और आपके लिए भी। इसमें बहुत अच्छा आयरन होता है, फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो एक चुकंदर लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है और इस तरह से पीस लिया और गेहूं के आटे में मिक्स कर दिया। आप जिस चीज़ की भी रोटी खाते हो आप उसमें मिक्स करो, एक अच्छा सा डो बनाओ और जैसे गेहूं की रोटी बनाते हो ना, बिल्कुल सिंपल वैसी ही रोटी बना लो, निकालो और तवा पे डाल के फुला लो। सो इस तरह से मैंने चुकंदर की रोटी बना ली है और ये बहुत टेस्टी भी लगता है सच में। मतलब आपको ना, आपके बेबी को भी इसको बहुत खाने में इंटरेस्ट आता है कि ये लाल लाल क्यों दिख रहा है। सो आप ज़रूर ट्राई करना, ये मेरे बोलने पे करना, ये बहुत अच्छी लगेगी आपको और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर चुकंदर है। टेस्ट में कुछ पता ही नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा रोटी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं वामिका को खिलाती हूँ। तो रोटी में मैं गरम-गरम में ही घी लगा देती हूँ और दाल बनाया था मैंने आज, ये मसूर की दाल है। सो मसूर की दाल और बीटरूट की रोटी, ये मस्त है, आप अपने बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत रोटी अच्छा कौन है और खाएगा? हेल्दी और सिंपल मम्मा भी इसको है। तोड़ देगी, पूरा छोटा छोटा कर देगी। सो वामिका इसको इजीली खाएगी। ये लो वामिका, उसमें नहीं, मम्मा डालेगी ना। थैंक यू। लो आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ। मम्मा ने खा लिया, अभी आप खाओ। कैसा लगा? हो गया, आप सब मम्मा को खिला दोगे? हाँ इसमें डाल दो। हाँ गुड गर्ल, रोटी और दाल एक साथ खाते हुए। खाओ फिर। लो मम्मा फिर से कर रही है, लो। और उसमें रख देंगे। हाँ ये लो, अभी तुम खाओ, अभी इसको खाओ उठा के। चलो अभी इसको फिनिश करो वामिका, आप इसको फिनिश करो। हाँ सो गाइज वामिका ने डिनर कंप्लीट कर लिया है अपना और उसका पेट ना ऑलमोस्ट भर चुका है, लेकिन फिर भी उसको प्लेट चाहिए था, चम्मच चाहिए था और इस तरह से चाहिए था रोटी वगैरह। सो मैंने उसमें दे के उसको बोला इसको फिनिश करो और वो उसी में उलझी है और वो इस तरह से अपना टाइम पास करेगी और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी कि मैंने भी चम्मच से खुद से अपने हाथों से खा लिया है। सो जब तक ये खा रही है तब तक मैं भी अपना डिनर कर लूँगी और हमारा टाइम पास भी हो जाएगा इसी बीच में। तो चलो मैं अपना डिनर करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पानी की बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो बोतल है ना, इससे दिन भर में मैं 2 बार ये पानी की बोतल भरती हूँ और ये 2 बोतल पानी ख़त्म हो जाता है। सो या चलो आगे। तो गाइज वामिका ने अपना पूरा खाना पीना कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग थोड़ा नीचे जाके 5-10 मिनट वॉक करके आएंगे। सो वामिका का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब चीज़ आप लोगों ने देखा है। कोई भी क्वेश्चन हो रेसिपी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना, कुछ भी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।